उस रात कस्बा किसी मुर्दा घर जैसा लग रहा था। कोहरा इतना घना था कि मानो आसमान से सफेद धुएं की दीवारें गिर रही हों। हवा की हर लहर शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी और हम पीपल वाले चबूतरे पर आग जलाकर बैठे हुए थे। भाई, आज ठंड ऐसे लग रही है कि हड्डियां गला देगी, और ऊपर से ये कोहरा जो इस रात को अपने अंदर समेटे जा रही है। अरे मोहन, ये ठंडी तो सच में किसी की जान ले लेगी। अरे राजू भाई, ये ठंडी क्या जान लेगी? जान तो अपने गांव के पास वाले कुएं की डर से जान निकल जाती है। हाँ शामू, तुम सही कह रहे हो। क्या तुम लोगों ने कल की बातें नहीं सुनी? उसे कुएं पर एक परछाई फिर से दिखाई दी थी। हम सब लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी कोहरे के पीछे से कोई आकृति, एक साया दिखाई दे रही थी और हम सब की धड़कनें जोरों से धड़कने लगीं और वो परछाई धीरे धीरे हम लोगों के करीब आ रही थी। थोड़े करीब आने के बाद पता चला हरभजन काका थे। तब हम लोगों की जान में जान आई। अरे काका, आप थे? हम लोग तो डर ही गए। काका, आज ऐसी कोई कहानी सुना दो जिसे सुनकर हम लोगों की रूहें निकल जाएं। ठीक है, आज मैं अपनी खुद की कहानी सुनाने वाला हूँ, और उससे पहले मुझे कोई गर्मा गर्म चाय पिला देता तो कहानी में थोड़ा मजा आ जाता। अरे लाजू, थोड़ा चाय तो लेके आ। अरे मोहन, ये कहानी सुनकर तुम लोगों की धड़कनें भी बंद हो जाएगी। अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिन लोगों को भूत प्रेत से डर नहीं लगता है। मैं 26 साल का था और अपने घर आने के लिए निकला था। तभी आते आते रात हो गई थी और बारिश इतनी भारी की जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुझे एक लाल रोशनी दिखाई दी और वहां मैं पहुंचा। वहां एक चाय वाला था। वहां पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और बोली, अरे बेटा, तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे घर तक छोड़ देते, जो रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं किशोरपुर जा रहा हूँ। चलिए माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन बेटा, ये पुलिया वाला रास्ता तो बंद हो चुका है। हम लोगों को ये जंगल वाले रास्ते से जाना ठीक रहेगा। थोड़ा हम लोग जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। उसे बूढ़ी माँ की बात मानकर मैंने उसकी मासूमियत और उनकी लाचारी देखकर उनके साथ में जंगल के रास्तों से चल दिया। और कुछ रास्ते में जाते जाते मैं जब आधे रास्ते तक पहुंचा था और जंगल के बीचों बीच, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि माँ जी से इनका घर पूछ लेता हूँ। और माँ जी से मैं इनका घर पूछा तो माँ जी ने बोला कि अरे बेटा, मेरा घर बस थोड़े ही दूर पर है। मैं समझता और जानता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़े दूर जाने के बाद मुझे कुछ अजीब से लगने लगा और इस भयानक रात में कुछ मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और हवा में चल रही एक ऐसी गंध, एक ऐसी बदबू, जैसे लग रहा था मुझे कि कोई यहाँ कुछ मांस चल रहे हों और कुछ सड़े हुए मांस की बदबू हमारे नाक के पास से निकल रही थी। तब तक वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तो अपने घर आ गया। तुम अच्छे से अपने घर पहुंच जाना। मेरा घर यहीं है। इस जंगल से अच्छे से निकल जाना, नहीं तो तुम्हें पता है ना, काफी रात हो चुका है। और उसे छलावे के आगोश में मत आना। वो छलावा, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। ठीक है माँ की, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने घर अच्छे से चला जाऊंगा। तब तक मैं ही थोड़े ही दूर पर पहुंचा था। अचानक से मेरे सामने एक परछाई आ गई और मैं अंदर से घबरा गया और परछाई मेरे पास धीरे धीरे आने लगी। वो कोई और नहीं, वो बूढ़ी औरत ही थी
जिसके चेहरे पर न मांस थे न उसकी आंखें, और उसका पैर तो पीछे मुंडा हुआ था और वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। और मेरी तो रूह शरीर से निकलने की कगार पर थी। और ये बारिश और ये रातें मुझे अंदर से और घबराहट बना रहा था और डरा दिया था। उस रात कैसे भी करके उस छलावे से बचकर मैं अपने गांव आया और सुबह सारे लोगों से मैंने ये बात बताई। और उसे दिन के बाद से मैं उसे जंगल की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। और जो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि मैं हर टाइम आप लोगों को एक विश्वास और मैं याद दिलाता रहूं कि रियल में भूत प्रेत होते हैं।